नमस्कार मित्रों, मैं संजय शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मिशन सुपर 30 में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आज जीएस के कुछ अद्भुत तथ्यों के साथ हाजिर हूं। आइए, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए, हम लोग कुछ आज ऐसी चीज़ों को, ऐसे तथ्यों को अध्ययन करेंगे, ऐसे तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि अभी तक हम लोग इसके बारे में अनभिज्ञ थे, यानी इसके बारे में अभी तक हम लोग कुछ जानकारी नहीं ले पा रहे थे। आइए, कुछ रिसर्च के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं जिसके आते ही पृथ्वी के भूभागों में हलचल सी मच जाती है और समुद्र से लेकर महासागर तक इसकी कंपन से थर्रा उठते हैं तथा पूरी कायनात में तबाही का ही मंजर देखने को मिलती है। इस तरह की तथ्यों को आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सुनामी यानी विनाशकारी लहरें। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जो दो अक्षरों से तसु प्लस नामी को मिलाकर बना है। तसु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। सुनामी लहरें महासागरों में आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से उठती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लहरें सिर्फ भूकंप से ही नहीं बल्कि समुद्र अथवा तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन, ज्वालामुखी फटने और परमाणु बम विस्फोट जैसे कारणों से भी पैदा हो सकती हैं। सुनामी लहरों के प्रकार। सुनामी लहरें दो प्रकार की होती हैं। पहला, सुदूर क्षेत्रीय सुनामी यानी फार फील्ड सुनामी, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों के आसपास सामान्यतः जमीन धंसने या पृथ्वी के प्लेटों के टकराने से आए भूकंप के कारण उठती हैं। दूसरा, निकट क्षेत्रीय सुनामी यानी नियर फील्ड सुनामी, जो तटवर्ती इलाकों में भूकंप के कारण समुद्र के भीतरी हिस्से में जमीन धंसने या फिर ज्वालामुखी के फटने से उठती हैं। हलचल के केंद्र से तेजी से आगे बढ़ते हुए ये लहरें 1-2 घंटे का सफर तय करके तटवर्ती इलाकों में विनाश करती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी किस प्रकार सुनामी लहरों को प्रभावित करती हैं? सुनामी लहरें समुद्र में या तटीय भागों में जबरदस्त भूगर्भीय हलचल के अलावा परमाणु बम विस्फोट और कई बार उल्कापात अथवा धूमकेतु के प्रभाव से भी उठती हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप तथा जमीन के अंदर होने वाली अन्य हलचलों का कारण वह विभिन्न सतहें हैं जिनसे पृथ्वी बनी है। पृथ्वी की भीतरी सतह ठोस, मध्य सतह तरल और बाहरी आवरण ठोस है, जिन्हें क्रमशः कठोर भीतरी आंतरिक सॉलिड इनर कोर, द्रवीभूत बाहरी आंतरिक लिक्विड आउटर कोर और कठोर प्रावरण सॉलिड मेंटल कहा जाता है। बाहरी सतह का निर्माण विशाल प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों को सहारा देती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्लेटें जब एक दूसरे के बहुत निकट आ जाती हैं तथा आपस में टकरा जाती हैं, तब परिणाम शक्तिशाली भूकंप के रूप में सामने आता है। इसकी वजह से महासागर की सतह का बड़ा हिस्सा विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण सुनामी लहरें उठती हैं। सुनामी लहरों के किनारे पर पहुंचने के बाद के परिणाम। सुनामी लहरें उठने के कारण उत्पन्न ऊर्जा समूची जल सतह को प्रभावित करती है। सुनामी लहरों का वेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। जेट विमान को भी यही गति होती है। आगे वाली लहरों के बाद मूल स्थान से अन्य लहरें उठती हैं। इनकी अवधि 5 से 90 मिनट तथा ऊंचाई कई मीटर हो सकती है।
सुनामी लहरें अक्सर उस भूकंप के बाद उठती हैं जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.5 या उससे अधिक होती है। केंद्र की तुलना में इन लहरों की प्रचंडता किनारे पर अधिक होती है। सुनामी लहरें जब किनारे पर पहुंचती हैं तो इनकी गति कम होती जाती है, परंतु ऊंचाई बढ़ जाती है। तीव्रता कम होने के बावजूद भी लहरें इतनी सख्ती से किनारे से प्रवेश करती हैं कि पानी कई किलोमीटर तक स्थल पर अंदर चला जाता है। परिणाम स्वरूप बाढ़ से वनस्पति का नष्ट होना व मकानों का ढह जाना शामिल है। आंकड़ों को देखा जाए तो भारत को पहले 2 बार 1881 और 1941 में सुनामी लहरों का सामना करना पड़ा था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों से दक्षिण एशिया में यानी इंडोनेशिया, श्रीलंका व दक्षिण भारत में मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। अभी जापान में आई सुनामी से भी काफी तबाही हुई है। धन्यवाद दोस्तों।